अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आइकॉन पार्ट 1 और इसका चैप्टर है कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 22 सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अंडर डबल बैलेंस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 30th ऑफ जून 2015। पहले हम एक बैलेंस लेके दूसरा बैलेंस फाइंड करते थे, मतलब कैश बुक का बैलेंस लेके तो पासबुक का बैलेंस फाइंड करते थे, या फिर पासबुक का बैलेंस लेके कैश बुक का बैलेंस फाइंड करते थे। तो इस क्वेश्चन में दोनों बैलेंसेस साथ साथ चलेंगे और जो इंफॉर्मेशन जहाँ पे एडजस्ट होगी उसको उस बैलेंस के अंडर एडजस्ट कर देंगे, अगरचे वो BRS में एडजस्ट होनी है या कैश बुक में। तो पहली इंफॉर्मेशन है बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹3000। बैलेंस एज पर पासबुक है ये 3000 और ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब है ये ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि पासबुक का बैलेंस जो नॉर्मल है वो क्रेडिट होता है, ये अब नॉर्मल बैलेंस है यानी कि ओवरड्राफ्ट है, ये डेबिट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ₹3700, 3700 रुपये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक्स बट नॉट येट कलेक्टेड, ये अनकलेक्टेड चेक्स है और ये BRS में एडजस्ट होंगे। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ये भी BRS में जाएंगे ₹1600। बैंकर चार्ज ₹30 फॉर कमीशन, बैंक ने 30 रुपये कमीशन चार्ज की है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ₹100, डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने 100 रुपये और ये भी कैश बुक में एंटर होगा। तो सबसे पहले ऊपर नेम लिखेंगे, अगर कोई प्रोप्राइटर कंपनी या ऑनर का नेम है तो नीचे लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2015। इधर हम सीरियल नंबर लिखेंगे, ये पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट, और इधर कैश बुक का बैलेंस आएगा डेबिट और क्रेडिट, और इधर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आएगा। सबसे पहले है बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट ₹3700। नेक्स्ट है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹3000 डेबिट, यानी कि ये भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। नेक्स्ट एंट्री है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, तो ये अनकलेक्टेड चेक्स हैं तो ये क्रेडिट होंगे 970 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है चेक्स इशू, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स डेबिट हैं ₹1600। नेक्स्ट एंट्री है बैंक चार्ज कमीशन ₹30, ये कैश बुक में एंटर होगी, क्योंकि बैंक ने जब चार्ज किया है तो उसने पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट तो एंटर कर दिया होगा, अगर एंट्री नहीं हुई तो वो कैश बुक में नहीं हुई तो अभी कर देंगे। नेक्स्ट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने तो अपना इंदराज कर दिया होगा तो अब कैश बुक में रह गया तो अभी कर देंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ₹100। सो अब हम इनका टोटल कर लेंगे। पहले कैश वाले कॉलम का टोटल करेंगे 3700, क्रेडिट है और ये 30 रुपीज़ भी क्रेडिट है तो क्रेडिट में क्रेडिट प्लस हो जाएगा और इसमें से 100 लेस करेंगे तो ये आ गया 3630 रुपये और ये 3630 रुपये। अब हम बैंक स्टेटमेंट का करेंगे टोटल, ये 3000 डेबिट, इसमें से लेस करेंगे क्रेडिट की अमाउंट 970 और ऐड कर देंगे 1600, ये भी आ गया 3630। तो ये इन दोनों के टोटल करेक्ट बैलेंसेस हो गए। तो यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।